हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो ऑल जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सारे क्वेश्चन को देखते हैं और रिवाइज करते हैं। तो चलिए दोस्त, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, देखिए, महादेशों की संख्या कितनी है। महादेशों की संख्या कितनी है। तो महादेशों की संख्या पूछेगा तो हमारा हो जाएगा 7, क्योंकि पहला होता है एशिया महादेश, दूसरा होता है यूरोप महादेश, तीसरा होता है अफ्रीका महादेश, चौथा होता है उत्तरी अमेरिका महादेश, पांचवा होता है दक्षिणी अमेरिका महादेश, छठा होता है अंटार्कटिका महादेश और सातवां होता है ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो हमारी 7 हो गई जो हमारे देशों की संख्या है। उसके बाद पूछेगा वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था। तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। कब कब आया था। तो पहली बार आया था जो 1498 ईस्वी में आया था, और दूसरी बार जब आया तो 1501 ईस्वी में आया, और तीसरी बार जब आया तो 1524 ईस्वी में आया। उसके बाद उसकी देहांत हो गई। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है सिंध का शासक कौन था। सिंध का शासक कौन था। तो दाहिर था। सिंध का शासक दाहिर था। चौथा क्वेश्चन हमारा होता है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था। तो भारत में फ्रांसीसियों का आगमन 1664 ईस्वी में हुआ था। यही फ्रांसीसी जो हमारे देश में व्यापार के मामले में आए थे, लेकिन वो राजनीति में एंट्री कर गए थे और अपना 1664 ईस्वी में अपने देश में एक कंपनी खोली थी जिसको भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ये अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद से छठा क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। राज्यपाल कर सकता है। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। राज्यपाल कर सकता है। हमारा 7वां क्वेश्चन होगा स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेक्यू है। स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है। मॉन्टेक्यू है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 17 में क्या है। मतलब अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है, क्या चीज़ दर्शाया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत दर्शाया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या दर्शाया गया। अस्पृश्यता का अंत दर्शाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पे है। ये हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है। महानदी पे है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है महानदी कहाँ स्थित है। महानदी कहाँ स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। महानदी कहाँ स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पूछेगा धोलावीरा का संबंध किस राज्य से है। थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, अब क्लियर हो गया है। धोलावीरा का संबंध किस राज्य से है। गुजरात से है। धोलावीरा का संबंध किस राज्य से है। गुजरात से है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। विनेश फोगाट जो है वो हरियाणा की है। उसका संबंध कुश्ती से है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लोड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लोड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लोड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को नहीं, अगला क्वेश्चन एक और रहेगा आप लोगों को, सॉरी, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे स्थित है? इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे स्थित है? सोम नदी पे स्थित है, जो कहाँ पे पड़ता है? रोहतास में पड़ता है। रोहतास एक जिला है जिसमें पड़ता है सोम नदी। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे स्थित है? तो सोम नदी पे स्थित है। ओके दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे मैं आशा करूँगा कि ऐसे ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दें। आप लोग की ऐसे ऐसे VVI क्वेश्चन जो GD के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी वो सारे मैं डेली पे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।